Hello everyone, welcome to Maluka IAS. As you all know that we are going to start with our 500 series जिसके अंदर हम GS और ऑप्शनल के टॉपिक्स और साथ में उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं. हम 500 टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे आपके साथ with the help of questions. My name is Vaishali Kamboj and I am going to discuss with you history optional से related questions. And आज है हमारा second session. So here is question number 2. The question says the urban character of Harappan civilization was a result of neither of any outside influence nor a sudden act but a gradual evolution of regional socio-economic factors. So किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि उस क्वेश्चन का डिमांड क्या है और उस क्वेश्चन के अंदर आप सबसे पहले कीवर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे. ठीक. सो सी हियर, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बात हो रही है किस चीज़ की? दी अर्बन कैरेक्टर. सिविलाइजेशन का अर्बन कैरेक्टर था, ये बात हम जानते हैं. करेक्ट. अब अर्बन कैरेक्टर किस वजह से था, इसके बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं हिस्टोरियंस के बीच में, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन हमारे सामने आया. रिसेंट रिसर्चेस हुई थी ऑन द अर्बन कैरेक्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन कि एकदम से ऐसा अर्बन कैरेक्टर इंडिया के अंदर हमें कैसे देखने को मिला. पहले तो कभी ऐसा नहीं मिला था. व्हाट आर द रूट्स ऑफ इट? सो वॉज इट बिकॉज ऑफ एनी आउटसाइड इन्फ्लुएंस? कोई बाहर से लोग आए और वो सेटल हो गए हड़प्पा के अंदर? वॉज इट अ रिजल्ट ऑफ एनी सडन एक्ट लाइक आर्यन इन्वेजन जैसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ हुई, या आर्यंस ही हैं ये लोग, या आर्यंस की वजह से ये लोग आए? समथिंग लाइक दैट. एंड द थर्ड वन वॉज दैट इट वॉज अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन ऑफ द पीपल हु वर लिविंग इन इंडिया बिल्कुल पहले से ही, मतलब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स जो हैं इंडिया के, वही लोग आगे जाकर इस सिविलाइजेशन के रूप में हमें नज़र आ रहे हैं. दे आर द वंस हु हैव शोन दिस डेवलपमेंट. सो ये है डिस्प्यूट. मतलब तीन चीज़ें हैं, तीन थ्योरीज हैं यहाँ पे. वन इज़ द थ्योरी ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस, एंड सेकेंड इज़ द थ्योरी ऑफ सडन एक्ट, एंड द थर्ड वन इज़ द थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल एवोल्यूशन. और वो ग्रेजुअल एवोल्यूशन क्यों? रीजनल और सोशल इकोनॉमिक फैक्टर्स की वजह से. अब पहला यहाँ पे कीवर्ड हुआ अर्बन कैरेक्टर. सेकेंड आपको जो समझाना है वो है थ्योरी ऑफ आउटसाइड इन्फ्लुएंस, सडन एक्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन फाइनली द ग्रेजुअल एवोल्यूशन थ्योरी को, जिसके अंदर आप उनके रीजनल सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स को अंडरलाइन करेंगे. ठीक. क्वेश्चन कह रहा है कमेंट. कमेंट का मतलब यहाँ पर आप उसका प्रॉपर विद थ्योरीज, हिस्टोरियंस के नाम वहाँ पर मेंशन करके प्रॉपर एक्सप्लेनेशन जो है आप इसका देने वाले हैं. ठीक है जी. सो आपको एक टिप्पणी करनी है इसके ऊपर. यू हैव टू डिस्कस द थिंग बाय कमेंटिंग अपॉन इट दैट वेदर इट वाज एक्सेप्टेबल और इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल, व्हाई इट वाज नॉट एक्सेप्टेबल. यू हैव टू गिव ऑल द एविडेंसेस. ठीक है जी. ऑल राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू फ्रेम दिस आंसर. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या मेंशन करेंगे? आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है क्या कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के अर्बन कैरेक्टर के बारे में बात हो रही है. आप यहाँ पे पीरियड मेंशन करेंगे 100%. हिस्ट्री के अंदर अगर आपने पीरियड नहीं मेंशन किया देन आपका वहीं पर ही शो हो जाएगा दैट हमें डेप्थ में नॉलेज नहीं है, तो सुपरफिशियल नहीं वहाँ पे एक्ट करना है. यू नीड टू शो योर नॉलेज एंड थ्रू पीरियड आप बताएंगे ये चीज़ कि अर्बन कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है जी 3250 BC से लेके 2600 BC के बीच में. दिस इज़ द रफ आइडिया ऑफ द एजेस. बहुत सारे आपको टेक्स्ट में अलग अलग टाइम पीरियड्स आगे पीछे हल्का मिल सकता है, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेबल वन. सो 3250 BC से लेके 2600 BC के बीच में हम अर्बन कैरेक्टर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखते हैं. एंड आप यहाँ पे बताइए कि अर्बन से मतलब क्या है? व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय अर्बन? अर्बन क्या होता है? तो यहाँ पे आप उनके फीचर्स को एक्सप्लेन कीजिए कि अर्बन फीचर्स के अंदर हम लोग बात करते हैं इंक्रीज्ड नंबर ऑफ सेटलमेंट्स की. राइट. यहाँ पर हम बात करते हैं अबाउट पब्लिक वर्क्स. आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ बिल्डिंग्स नज़र आएंगी यहाँ पर, जैसे आप ग्रेट बाथ को देखते हो, आप ग्रेनरीज को देखते हो. राइट. ऑल दीज वर पब्लिक वर्क्स. बहुत सारे वेल्स भी बनवाए गए, कम्युनिटी वेल्स वर प्रेजेंट, रोड्स बनवाई गई. राइट. तो ये सारे काम जो हुए थे ये शो करते हैं कि यहाँ पे एक मैनेजमेंट प्रेजेंट था, एक सिविक अथॉरिटी प्रेजेंट थी, एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंट है विच वॉज मैनेजिंग दिस एरिया. ओके, दिस इज एन अर्बन कैरेक्टर.
Also you can mention about the trade activity. Obviously it is the feature of an urban area. तो यहाँ पे आप in a line ये सारे features को बताएंगे और period बताकर आप ये mention करेंगे कि अब nowadays historians are discussing that the urban character was a result of whether outside influence, or it was a sudden act, or it was a gradual evolution. And hence, because of this dispute, different theories have been given by the historians. ठीक? So इस तरह से introduction complete करके आप move on करेंगे अगले part पे, which is the body of the answer. अब body में क्या आएगा? Body of the answer में you will mention the actual content. जो actual content चाहिए, जो demand है इस question की, क्या demand है? You have to tell all the theories. ठीक? So theory number 1 will be theory of outside influence. मतलब बाहर के किसी region की वजह से यहाँ पर कोई effect पड़ा, ये लोग शायद बाहर से ही belong करते थे, ऐसा ये theory कह रही है. So probably there was the Mesopotamians who actually came to this land and gave birth to this civilization. This is the theory. All right. What are the respective historians related to it? You will mention their names. Mortimer Wheeler will be mentioned here, and D.H. Gordon was there. So इस तरीके से आप historians का नाम mention करेंगे जिन्होंने ये theory को propound किया है, who have given this theory. Fine. Then so basically argument क्या कहता है? Argument ये कहता है हमारा इस theory से related तो तीन चीज़ें. First is you will mention the argument, you will mention the historian, respective historians, and then you will give the criticism. If it is false and if it is true, you will give the explanation. Fine? All right. So argument के अंदर ये कहा जा रहा है that the people of IVC belong to Mesopotamia. So Mesopotamians have come to India and settled here and gave birth to Indus Valley civilization. Because the urban character of Mesopotamia was quite similar to the urban character of Harappan civilization, and hence because the features matched, and that is why ये चीज़ जो है possible हो पाई. Historians आप यहाँ पे mention करेंगे. Argument के favor में आप यहाँ पे points बताएंगे. What are the points in favor of this argument? तो criticism से पहले ही आप इस चीज़ को mention कीजिए. ठीक है? Argument के favor में points in the favor of the argument. Right? Now you will give the evidences कि क्या ऐसा हुआ था यहाँ पे. तो मेसोपोटामिया का जो कैरेक्टर है वो अर्बन था, और हमने देखा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का कैरेक्टर भी अर्बन है. राइट? इस बात के लिए ये चीज़ बोली गई. राइट? अब क्रिटिसिज्म क्या कहता है यहाँ पर? क्रिटिसिज्म के अंदर आप वो सब पॉइंट्स को लिखेंगे जो इस बात को फॉल्स प्रूफ करते हैं. राइट? कि मेसोपोटामिया और आईवीसी में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. सो बेसिकली यू विल राइट द डिफरेंसेस. करेक्ट? तो डिफरेंस किस तरीके के हैं? अब आप देखोगे कि यहाँ पर मेसोपोटामियन का जो अर्बन कल्चर है और जो आईवीसी का अर्बन कल्चर था उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. टाउन प्लानिंग वहाँ पर और तरीके से है, टाउन प्लानिंग इधर बिल्कुल डिफरेंट तरीके से थी. किसी तरीके का ग्रिड पैटर्न मेसोपोटामिया में प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आईवीसी में ये चीज़ प्रेजेंट थी. स्क्रिप्ट को लेके बहुत सारे डिफरेंसेस हैं. इन मेसोपोटामियन बहुत सारे सिंबल्स यूज़ किए गए, लेकिन कंपैरेटिवली आईवीसी में उतने नंबर ऑफ सिंबल्स नहीं थे. स्क्रिप्ट का डिफरेंस है. ऑल्सो यू कैन मैंशन हियर दैट मेसोपोटामिया के अंदर केनाल सिस्टम जो है वो प्रेजेंट था, लेकिन आईवीसी के अंदर इट वाज एब्सेंट. राइट? एंड ऑल्सो द नॉलेज ऑफ ब्रोंज. ब्रोंज जानते दोनों हैं, लेकिन आप देखोगे यूटिलाइजेशन जो हुआ है ब्रोंज का ज़्यादा वो मेसोपोटामिया में हुआ इन कंपैरिजन टू आईवीसी. ओके. एंड लास्टली द टेम्पल्स, द रिलीजियस स्ट्रक्चर्स. तो इस तरीके से आपने पॉइंट्स मेंशन किए कि टेम्पल्स जो हैं वो मेसोपोटामिया में ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स ज़्यादा मिले हैं, आईवीसी में ये चीज़ नहीं मिली है. सो लाइक दिस यू आर गोइंग टू मेंशन द डिफरेंसेस, एंड हेंस द थ्योरी वाज रिजेक्टेड. ठीक? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरी. सेम प्रोसीजर फॉलो करना है यहाँ पर भी. और नेक्स्ट जो थ्योरी है वो क्या कहती है? दे से दैट दिस वाज बिकॉज ऑफ अ सडन एक्ट.
मतलब यहाँ पे आर्यंस को रिस्पॉन्सिबल माना जा रहा है कि ये लोग जो हैं वो इस सिविलाइजेशन को जन्म देते हैं, बिकॉज फर्दर पीरियड के अंदर आर्यंस कंटिन्यूड। तो बहुत सारे हिस्टोरियन जैसे कहते हैं कि एक्चुअल में द कनेक्टिविटी इज फ्रॉम द आईवीसी पीरियड, विच इज़ फॉल्स ऑफ कोर्स। ठीक, तो ये रहा हमारा आर्ग्यूमेंट कि आर्यंस जो हैं वो यहाँ पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को बर्थ उन्होंने दिया, या दे आर द वंस हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ दिस सिविलाइजेशन। हिस्टोरियंस के नाम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे रिस्पेक्टिव। आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में क्या है कि आने वाली जो जनरेशन है, आने वाली जो पॉपुलेशन है वो भी कैसी है, दे आर आर्यंस। और इसीलिए अगर कनेक्टिविटी देखी जाए, अगर रिलीजन को देखा जाए तो काफ़ी कुछ सिमिलैरिटीज़ आगे हमें देखने को मिलती हैं। एग्रीकल्चर को अगर हम देखें वो पहले भी हो रहा था, आर्यंस के टाइम पर भी हो रहा है, दिख रहा है। प्लस द एरिया, जिस एरिया में आके आर्यन सेटल होते हैं वो आईवीसी वालों का ही एरिया था। इस तरीके से पॉइंट्स फेवर के अंदर दिए गए। अब क्रिटिसिज्म को अगर यहाँ पर हम देखें तो बहुत सारे डिफरेंसेस इधर एग्जिस्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आर्यंस जो हैं उनका कल्चर जो था दैट वाज रूरल, लेकिन आईवीसी का कैसा था, आईवीसी का था अर्बन। ठीक, पहली बात तो यही होगी। फिर उसके बाद आप देखोगे कि आर्यंस के बारे में ऋग्वेदा के अंदर लिखा गया है दैट दे वर द वंस हु फॉलोड अ नोमैडिक लाइफ, एक जगह पे सेटल लाइफ नहीं था। ये लोग पेस्टोरलिस्ट थे, हेंस द लाइफ वाज नोमैडिक। बट आईवीसी के जो लोग हैं दे वर फॉलोइंग अ सेटल्ड लाइफ एंड दे हैड एग्रीकल्चर सरप्लस। इधर के लोग ट्रेड कर रहे हैं आईवीसी वाले, देयर इज नो एविडेंस ऑफ ट्रेड हियर। आर्यंस के अंडर ये चीज़ नहीं प्रेजेंट थी। फिर टाउन प्लानिंग की अगर हम बात करें बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स यहाँ पर जो प्रेजेंट थे, आईवीसी में वो चीज़ है, लेकिन आर्यन वाला जो लैंड है वहाँ पर ये प्रेजेंट नहीं है। और जिस एरिया की बात हो रही है दैट आर्यंस और आईवीसी का एरिया सेम है, द पंजाब हरियाणा रीजन, वो एक्चुअल में लेटर हड़प्पा वाला पोर्शन है। जो मेच्योर हड़प्पा वाला फेज था, यानी जो अर्बन वाला फेज था, उस वक्त पे ज़्यादा सेटलमेंट्स जो हैं वो कहाँ थी, दे वर प्रेजेंट इन दी इंडस वैली रीजन, द एरिया, सम एरियाज ऑफ राजस्थान एंड पंजाब हरियाणा, मूविंग ऑन गुजरात एंड अप टिल महाराष्ट्र। सो मेजर साइट्स जो थी वो इंडस वैली के अराउंड लोकेटेड थी। बाद में जब सिविलाइजेशन डिक्लाइन होती है तब लोग ईस्टवर्ड मूव करते हैं, साउथवर्ड मूव करते हैं, सेटलमेंट्स के अंदर डिफरेंसेस आते हैं। सो जिस एरिया को ये लोग कॉमन एरिया कह रहे हैं, एक्चुअल में दैट इज नॉट द वन, ओके, वो लेटर फेज का एरिया है, लेटर हड़प्पन्स का एरिया है। ठीक है जी। सो इस तरीके से यहाँ पर भी आप डिफरेंसेस को मेंशन करेंगे और इस थ्योरी को भी आप रिजेक्ट करेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। इसके बाद आती है थर्ड थ्योरी हमारी। थर्ड थ्योरी के अंदर कहा गया कि यहाँ पर जो अर्बन कैरेक्टर हम देख रहे हैं दैट इज द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल एवोल्यूशन। ग्रेजुअल एवोल्यूशन का मतलब ये कि जो ओरिजिनली लोग यहाँ पर रह रहे थे, मीनिंग द पीपल इन द स्टोन एज, वही लोग जब एडवांस हो गए, उन लोगों ने दे कन्वर्टेड इनटू अ सिविलाइज्ड फेज हियर इन द फॉर्म ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, ऐसे लोग कौन हैं? एक घोष हैं, ही इज़ वन ऑफ द प्रोपाउंडर ऑफ दिस थ्योरी, और इन्होंने यहाँ पर एविडेंस दिया, या इन फेवर जो ये बात कहने जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट इन फेवर, यहाँ पर इन्होंने कहा दैट वी फाइंड सिमिलैरिटीज इन द कल्चर्स, सिमिलैरिटी इन द कल्चर ऑफ द प्री हड़प्पन फेज एंड द मैच्योर फेज ऑफ हड़प्पा। तो आप देखोगे कि जो एरिया हमारा प्रेजेंट था पाकिस्तान के अंदर, दिस एरिया वेयर मेहरगढ़ वॉज प्रेजेंट, बलूचिस्तान का जो एरिया है, दिस वॉज द एरिया, नियोलिथिक फेज में हम देखते हैं दैट दिस एरिया वॉज वेरी रिच इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत सारी वेराइटी ऑफ क्रॉप्स यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं, जिसमें से वीट एंड बार्ले वर द मेजर वंस। कॉटन यहाँ पे ग्रो हो रहा था। तो यहाँ पे कहा गया कि एग्रीकल्चर सरप्लस जो है वो हमारे पास इतना ज़्यादा यहाँ पर बढ़ गया दैट दिस रिजल्टेड इन ट्रेड एक्टिविटी विच फर्दर turned this area into an urban area, and this
became a civilized area called Indus Valley Civilization. तो यहीं के लोग जो हैं वो बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस जब करने लगते हैं, वही लोग एवोल्यूट होके यहाँ पर एडवांसमेंट्स करते हैं, सेटलमेंट्स को इंक्रीज करते हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है एंड पीपल स्टार्टेड डूइंग बेटर एग्रीकल्चर एंड हेंस द एग्रीकल्चर सरप्लस लेड टू फर्दर ट्रेड एंड देन अर्बनाइजेशन, राइट. इसके अलावा यहाँ पे एक सोथी कल्चर का भी कॉन्टिन्यूटी का एविडेंस दिया गया. सोथी कल्चर इन राजस्थान. सोथी कल्चर की जो पॉटरी थी, कहा गया कि दिस वॉज वेरी सिमिलर टू द पॉटरी ऑफ IVC. सो सिंस वी हैव एविडेंसेस ऑफ कॉन्टिन्यूटी, हेंस वी कैन से दैट द पीपल ऑफ दिस लैंड हैव ग्रेजुअली एवोल्यूटेड इनटू दिस सिविलाइजेशन, राइट. तो यहाँ पे आप देख रहे हो वी आर गिविंग द सोशल फैक्टर्स एंड द इकोनॉमिक फैक्टर्स एज वेल. हमने ट्रेड की बात करी, हम यहाँ पे इस कल्चर की बात यहाँ पे कर रहे हैं. सो बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग, वी आर टॉकिंग अबाउट द कल्चरल कंटिन्यूटी. ओके जी. अनदर एविडेंस हैज बीन गिवन विद द हेल्प ऑफ अ रीसेंट रिसर्च. तो रीसेंट रिसर्च जो हुई थी कहाँ, राखी गढ़ी के अंदर. यहाँ पर DNA एनालिसिस जो था किया गया स्केलेटन्स का. इस DNA एनालिसिस के अंदर हम जब जीन्स को स्टडी करते हैं, वहाँ हमें पता लगता है कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये एक्चुअल में एवोल्यूट होकर आया है इंडस वैली के लोगों के अंदर. तो हड़प्पन्स का जेनेटिक मटेरियल एंड द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पीपल ऑफ स्टोन एज was matching and hence it was proved that the people were not from any outside area, they were not Aryans, they were a population who actually resided in this area only. They were original inhabitants of India, जो पहले stone age में थे लेकिन बाद में progress करने के बाद they have reached to the next level and turned into a civilization. ठीक है जी. इस तरीके से आप explanation देते हुए then you will say that with the help of recent research this has been proven that the people of Harappa belonged to this land only. Okay, they were not outsiders. All right. Now finally the conclusion part. इसमें क्या लिखेंगे? तो इसमें आप urban character को define करते हुए you will write that we have found the cultural continuity in terms of the culture of the pre-Harappan phase and the Harappan phase, the mature Harappan phase, which shows of course an urban character, but this urban character was very different. A unique urban character was seen, was observed in comparison to the urban character of other civilizations. So yes, Harappan civilization was a contemporary civilization with other civilizations, those were existing in the world, but it has its unique feature and this was not a copy of any area. Certain factors could be an inspiration, but अपना originality इन लोगों का था, which can be seen in the urban features of Harappan civilization, right? So hence the gradual evolution theory is accepted. तो इस तरीके से आप यहाँ पर explain करते हुए mention करेंगे all these points and you will accept the last one, that is the gradual evolution theory. Okay जी. अब यहाँ पर I have given the model answer also. The introduction part, as we talked about, the surplus agriculture, the public works, the trade के बारे में यहाँ बात हुआ. Body के अंदर we have given different theories, outside influence. You can see the representative historians, the argument, the criticism, and then the explanation of the criticism. Similarly, with the next theory, the historians, the argument, the criticism will be there. And finally, the theory that is accepted, iska explanation यहाँ पे given है. And finally, the conclusion, which says that the gradual evolution theory जो है, it had discrepancies. क्योंकि यहाँ पर ऐसा बात हुआ था कि पॉटरी के अंदर भी बहुत, अगर आप कह रहे हैं कि सोथी कल्चर से पॉटरी जो है वो सिमिलर था, बट पॉटरी तो बहुत तरीके की IVC में मिली थी. अगर एक टाइप की पॉटरी सेम हो भी गई तो आप कैसा ये कह सकते हैं कि कल्चर जो था वो एकदम कंटिन्यू हुआ है. तो यहाँ पे ए घोष की ये जो पॉटरी वाला एविडेंस था इसको थोड़ा क्रिटिसाइज किया गया था.
इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि हाँ यहाँ पर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, बट रिसेंट रिसर्च के साथ ये प्रूव हो चुका है दैट दीज पीपल वर ऑफ इंडिजिनस ओरिजिन, they were original inhabitants of India. This is the recent research, DNA analysis of the skeletons from Rakhigadi. Rakhigadi is in Haryana. तो यहाँ पर बहुत टाइम से एक्सकवेशन चल रहा था एंड हेंस इट हैज़ बीन प्रूवन कि DNA जो है वो शो करता है continuity of the genetic material, right? So that is your answer. This answer will be provided to you on our Telegram channel from where you can access this, right? So I hope आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा. In the next session we'll meet again with another question from different topic, right? Thank you so much for watching and please join us in the next sessions as well. And from the 5th June, this batch is going to start from 5th June, right? And hope to see you in the classes also. Thank you so much. Have a good day.